मैडम, मैं बड़ी कॉशियसली और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं उन अपोजिशन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। ये उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे वक्त पे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मगर एक बात तो मैं ये जानता हूं कि जब इस तरह से बर्बरियत के नज़ारे हम देखते हैं तो वहाँ पर हम अपनी सियासी एफिलिएशन को, पॉलिटिकल हमारे पार्टी के वाबस्तगी को हम भूल जाते हैं। अब बताइए कि कोई एक महिला अपनी पति की लाश के बाजू बैठी हुई है तो उसमें कौन सा पॉलिटिक्स करेंगे आप? जब अलग करके धर्म पूछकर तुम हिंदू है तो गोली मार दी और कलमा नहीं बोला तो गोली मार दी, तो इसमें तो पॉलिटिक्स हम नहीं कर सकते। और यह सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही इसको प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्टर्स हैं। चाहे सरकारें किसी की पाकिस्तान में हो, वो बराबर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। अब रहा सवाल लश्कर का, तो आज भी 26/11 के जिन पर अमेरिका के सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हैं, एक टेररिस्ट है ज़की रहमान लखवी, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा कर रहा है। आप बताइए क्या है ये? कौन सा आप पाकिस्तान इसको रोक रहा है? और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता का है, तो वो मुझे अफसोस होता है कि वो अपनी माँ की हत्या को, कत्ल को भूल चुके हैं। तो लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का एक आर्म है, और जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहेगी, लश्कर तैयबा भी वहाँ पर उसको प्रमोट करते रहेंगे डिफरेंट नाम से। अब नाम बदल दिया, रेजिस्टेंस उन्होंने नाम रख दिया। अब पाकिस्तान से अनाप शनाप बकवास उनके नेता बक रहे हैं। अरे भाई, कभी आईने में देख लो कि तुम्हारे पास कितनी गुर्बत है, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में TTP को लेकर। अब तो अफगानिस्तान की फ़ौज पर ये लोग गोली चलाते हैं। और इसीलिए तालिबान ने इस बात को महसूस किया कि भारत हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तान से। इसीलिए आज तालिबान ने भारत से कहा कि आप जो काम वहाँ पर कर रहे थे उसको काम को जारी रखिए। तो हर तरफ से पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं, ईरान के चेक पोस्ट पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये मैंने किसी को अपनी हैसियत देखकर बात करने की ज़रूरत है। नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब मरने वालों के परिवार कह रहे हैं, जिस महिला के सामने उसके पति को मारा गया, जिसने कहा कि तुम मुझे भी मार दो, तो उस जालिम दहशतगर्द ने कहा कि तुम जाकर तुम्हारे प्रधानमंत्री को पैगाम दो कि तुमको हम छोड़ दिए। उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर मेरा बोलना यह है मैडम कि हमारे देश में सद्भावना और यूनिटी और मजबूत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी समुदाय में दूसरे समुदाय से झगड़े पैदा होते हैं तो याद रखिए, ये लश्कर को, LET को और पाकिस्तान को मुस्कुराने का और मज़े लेने का मौका हम दे रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद एक ही था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पर हिंदू कैसे आया उसको मारना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आपसी झगड़े में, आपसी इख्तलाफात में, वो भी ऐसे वक्त में, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। LET लोग अपने जो चूहे के बिलों में बैठकर आज बैठे हुए हैं, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। तो इस पर भी हमको अपने ऐसे वक्त पे तो हमको तो और सीसा पीला हुई दीवार की तरह कश्मीरियों से भी मोहब्बत करना ज़रूरी है। हर कश्मीरी तो साथ नहीं दे रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहा है ये कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कश्मीर में कौन कैसे प्रोटेस्ट करवाता था, ये तो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। सोपोर एक इलाका है जहाँ पर कोई टूरिस्ट जाता नहीं है, वहाँ पर रात के अंधेरे में लोग निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीर वाइज ने 2 मिनट की खामोशी और ताज़ियत की बात की है। तो ये मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील करूंगा कि कश्मीर के जो इस ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट का हमको अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तारीखी मौका है, हम इसको गंवा ना दें बस।